वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। तो हम फिर से आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने कुछ सम्स जो बोर्ड मास रिलेटेड है वो समझे थे और सॉल्व किए थे, और हमने लास्ट वीडियो में एक चैलेंज दिया था जिसका कुछ स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। उनका नेम हम वीडियो के लास्ट में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शनल सिंप्लीफाई। फ्रैक्शनल सिंप्लीफाई में दो तरीके के फ्रैक्शनल सिंप्लीफाई हो गए। पहला सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल सिंप्लीफाई पहला हमारा क्वेश्चन होगा 1/2 प्लस 3/10 डिवाइड 3/5 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 5/2। बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम इसे देखने जाएंगे तो पहले हमको डिवाइड करना रहेगा। तो डिवाइड हम यहाँ करेंगे इक्वल टू 1/2 हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 3 डिवाइड 3 करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 1। 10 डिवाइड 5 करेंगे यहाँ आएगा 2, माइनस यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं साथ में, क्योंकि ये एक दूसरे को रिलेटेड अभी नहीं है तो हम इसका साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 होगा। 3 2 जा 6। यहाँ हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अब हमें सेकेंड स्टेप देखना है। सेकेंड स्टेप में माइनस प्लस करना है। तो हमें पहला फ्रैक्शनल अगर हमें माइनस प्लस करना रहता है तो इसका रूल ये है कि इसका डिनोमिनेटर जो होता है, भाग होता है, उससे हमको सेम करना रहता है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब इसका हम माइनस करने जाएंगे तो इसे हमें 6 पहले बनाना रहेगा, वो हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम प्लस कर देते 1, पहले हम दोनों सबका डिनोमिनेटर सेम कर देते। यहाँ पे 6 तो है, 2 के टेबल में 6 आता है, जी हाँ आता है। 3 बार में 2 के टेबल में 6 आएगा। यहाँ भी 3 बार में 2 के टेबल में 6 आएगा, और यहाँ 1 बार में 6 के। अब यहाँ हमने जो नीचे लिया है इसको एलसीएम रूल कहते हैं। एलसीएम रूल में हमें इन दोनों को, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को, दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 3 प्लस 3 पहले नीचे 3 2 जा 6, यहाँ सेम हो गया, हम एक ही बार लिख देंगे। 3 प्लस 3 हो गया 6, 6 माइनस 5/6। यहाँ हमारा आंसर रहेगा 6 माइनस 5 1/6। यह हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, अब सम नंबर 8 हम देखेंगे। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन दिया है 70 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 माइनस 3। यहाँ हमको एक सिंपल क्वेश्चन भी दिया है। अभी यहाँ देखिए हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे साथ में कर लिया था, हम यहाँ साथ में नहीं कर सकते क्योंकि ये एक दूसरे को रिलेटेड हो रहा है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 70 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 7। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा हो गया 14 प्लस 6 माइनस 3। यहाँ 14 प्लस 6 होगा 20, 20 माइनस 3 इक्वल टू 17। हमारा ये एक आंसर आ गया। ठीक है, हम 9 नंबर का क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हम ये सम सॉल्व करेंगे। हम ये सम देखते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, बट यहाँ 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हमें यहाँ 1 समझेंगे। अब यहाँ पे हमने जैसे साइन चेंज कर दिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई किया, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर बन जाएगा। जैसे 1 नीचे था ऊपर आ गया, और 2 जो ऊपर था वो नीचे आ गया। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 5 1 जा 5 माइनस 1/2 1 1 जा
1, 3 2 जा 6। अब यहाँ हम आगे करते हैं 5 माइनस 1 1 जा 1, 2 6 जा 12। अब यहाँ हमको फ्रैक्शनल माइनस करना है, तो जैसे हमने पहले वीडियो में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। 12 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 लेंगे। 12 5 जा होगा 60 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 12। यहाँ हमारा आंसर होगा 60 माइनस 1 इक्वल टू 59, 59 अपॉन 12, ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर नोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हमको डिवाइड वाला रूल लेना है। डिवाइड करना है पहले 59 अपॉन 12। अब यहाँ हमको 12 के टेबल में 59 देखना है। 12 के टेबल में 59 आता है, नहीं आता है तो हम उससे कम क्या आता है वो देखना है। 12 के टेबल में 4 बार में आता है 48। अब हम इसे माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 होगा 1, 5 माइनस 4 होगा 1। अब इसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको ध्यान से लिखना है, ये मिक्स नंबर में होगा। मिक्स में जो नीचे हमारा शेष बच रहा है वो ऊपर आएगा, फिर जो ऊपर हमारा आंसर आया वो 4 आगे आएगा और जो 12 है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। ये हमारा यहाँ का आंसर हो गया। अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन वाला है। ये न्यू टॉपिक है। 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 8 ऑफ 3 अपॉन 4 डिवाइड 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। यहाँ हम इस सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इस सम में देखना है, ये न्यू सम है। यहाँ पे पहला टॉपिक हमको मेन टॉपिक है, मिक्स को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना रहेगा, जो ये 1 है यहाँ पे इसको लिखना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, प्लस 1 करना है और अपॉन में आएगा 2 प्लस 5 अपॉन 8। अब यहाँ ऑफ लिखा है। ऑफ का जैसे हमने बॉडमास रूल में लास्ट वीडियो में देखा था, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 4 डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई, यहीं पे हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ हमारा न्यू टॉपिक है मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। उसके लिए हमको जो आगे सम होता है उसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसका प्लस करना है नोमिनेटर से। यहाँ हमारा आगे आंसर आएगा 1 2 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 एंड देन मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। अब हमारा बॉडमास रूल कहता है उसके हिसाब से हम पहले डिवाइड करने जाएंगे। सबसे पहले 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर रहेगा 3, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस यहाँ हमारा मल्टीप्लाई होगा 5 3 जा 15 अपॉन 8 2 जा 16। अभी आगे हमारा एक मल्टीप्लाई बाकी है 3 अपॉन 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 2 प्लस 15 3 जा 45 अपॉन 16 2 जा 32 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अब हमें लास्ट स्टेप बचा है प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर जो है सेम करना रहेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करना रहेगा और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48 अपॉन हो जाएगा 32 प्लस 45 1 जा 45। अब यहाँ इनका प्लस करेंगे, यहाँ हम 48 प्लस 45 करेंगे तो आएगा 93 अपॉन 32।
2। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। यहाँ हम जैसे इससे पहले वाले सम में हमने डिवाइड किया था, वैसे 93 को डिवाइड करेंगे 32 से। अब 32 के टेबल में हमको देखना है 93 आता है, वो देखना है। अगर 93 आता है तो हमें उससे हटा देना है। अगर 93 नहीं आता है तो उससे कम क्या आता है वो हमें देखना है। तो इसका डिवाइड ऐसे होगा, 32 के टेबल में 93 आता है, नहीं आता है। उससे कम क्या आता है, 2 बार में आएगा 64। अब हमें यहाँ पे माइनस करेंगे। चलिए माइनस हम लोग यहाँ माइनस करते हैं। 3 माइनस 4 नहीं होगा तो हम साइड से लेंगे। यहाँ होगा 13 माइनस 4 हो जाएगा 9, यहाँ 8 बचा, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2। यहाँ हमारा पहले जैसे किए तो ये 29 जो है नॉमिनेटर में जाएगा, 2 जो है आगे आएगा और 32 जो है डिनोमिनेटर रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ हमारा